हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे तरीके के जीव पाए जाते हैं, लेकिन उनमें जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव पाया जाता है वो है इंसान। और इंसान के मन में शुरू से ही जिज्ञासा रही है कि वो कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता है, कुछ ना कुछ नई खोजें करता रहता है। उसके मन में हमेशा जिज्ञासा रहती है कि अब इससे आगे क्या होगा। अब ये जो एक शब्द है, इससे आगे क्या होगा, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर जो छोटा बच्चा होता है, जब वो किसी नई जगह पर जाता है तो वो सोचता है कि मैं इससे और आगे जाऊं, इससे आगे और क्या होगा। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो भी ये खोज कर रहे हैं कि हमारी पृथ्वी से आगे और क्या होगा, हमारे इस ग्रह से आगे और क्या होगा, हमारी पृथ्वी का जो छोर है ये कहाँ तक जाएगा, तो इससे आगे क्या होगा। ये एक शब्द में सारी चीजें कंप्लीट हो जाती हैं। इसी क्रम में हमारे वैज्ञानिक नई नई चीजों की खोज करते रहते हैं। कोई चांद पर पहुंच गया, मंगल पर ग्रह पर पहुंच गए, और उससे भी आगे जानने की कोशिश करने के लिए उन्होंने बहुत सारे सैटेलाइट बना रखे हैं। इसी क्रम में ना उन्होंने एक नई खोज शुरुआत करी, एक नई खोज की शुरुआत करी कि हम हमारी पृथ्वी पर कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं मानव के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया कि जो कुछ देश थे जिनके मन में जिज्ञासा पैदा हुई थी, तो उनमें से कुछ ही ऐसे सक्षम देश थे जो इस जो क्रम था हमारा, इसमें आगे बढ़ना चाहते थे कि हम अपनी पृथ्वी पर कितना गहरा गड्ढा खोद सकते हैं मानव के द्वारा, और वो इस चीज में कोशिश करने लगे। 1970 में रूस के वैज्ञानिकों ने अमेरिका के वैज्ञानिकों को चुनौती देकर एक ऐसी ड्रिल मशीन तैयार करी जो किसी भी परिस्थिति में कितना भी गहरा गड्ढा खोदने के लायक थी, उसके सक्षम थी। तो 1970 में उन्होंने वो खुदाई स्टार्ट करी। वो ये जानना चाहते थे कि हमारी जो पृथ्वी है इसको हम कितना गहराई तक खोद सकते हैं। क्या आपको पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, अगर हम उसको एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम पूरी पृथ्वी में छेद करना चाहें तो उसकी दूरी कितनी होगी, उसकी गहराई कितनी होगी? उसकी गहराई होगी 12,742 किलोमीटर। बहुत ज्यादा है ना। 12,742 किलोमीटर तक अगर हम खुदाई करते हैं पूरा ऊपर से नीचे तक, तब जाके हम पूरी पृथ्वी में छेद कर पाएंगे। तो जब रूस के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर गड्ढा खोदना शुरू किया 1970 में, तो ये प्रोग्राम चला उनका 19 साल, 1989 तक। 1970 से 1989 तक 19 साल उन्होंने ये पूरा प्रोग्राम चलाया और जमीन में खुदाई करते रहे। और 19 सालों में वो जो खोद पाए थे वो गहराई थी 12,262 मीटर। 19 साल, 12,262 मीटर। अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, और दूसरी तरीके से अगर उनके तरीके से सोचा जाए तो बहुत कुछ है। हमारी पृथ्वी को अगर वो पूरी को छेद करना चाहते हैं तो उन्हें खुदाई करनी पड़ेगी 12,742 किलोमीटर, और वो 19 साल में खुदाई कर पाए थे 12,262 मीटर। और इसके बाद वो उस खुदाई को नहीं कर पाए, उनको वो खुदाई बंद करनी पड़ी। ऐसा क्यों? क्योंकि इतनी गहराई पर जाने के बाद में उनकी जो ड्रिल मशीन थी वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी। हमारी जो पृथ्वी का तापमान है इतनी गहराई में, अगर मैं उसको बताऊंगा तो आप वो भी चौंक जाएंगे। हमारी पृथ्वी का तापमान 12,262 मीटर के बाद जो था वो था 180 डिग्री सेल्सियस। हमारी पृथ्वी के अंदर भी कितनी गहराई में तो इतना ज्यादा तापमान चौंकाने वाला है। और इतने तापमान में कोई भी मशीन डैमेज हो जाएगी। तो 19 साल खुदाई करने के बाद और 12,262 मीटर की खुदाई करने के बाद में जो ड्रिल मशीन थी वो डैमेज हो गई, और रूस के जो वैज्ञानिक थे उनको ये खुदाई बंद करनी पड़ी। और उन्होंने ये मान लिया कि हमारी पृथ्वी पर मानव द्वारा निर्मित सबसे गहरा जो गड्ढा है, जो कृत्रिम गड्ढा है, वो यही है। और इससे ज्यादा आज तक कोई मानव पृथ्वी पर कोई गड्ढा नहीं खोद पाया है। इसलिए उस गड्ढे का नाम दिया गया कोला सुपर डीप बोरहोल। तो हमारी पृथ्वी पर जो सबसे गहरा गड्ढा है उसका नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल। जो गहराई है वो है 12,262 मीटर,
और इतनी गहराई में हमारी पृथ्वी का तापमान था 180 डिग्री सेल्सियस। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, और फिर मैं आपको छोटी छोटी ऐसी ज्ञान की बातों के साथ में, आपको नई नई वीडियो के साथ में आपसे मिलता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।